escalating. We'll keep an eye on this big story. But shifting our focus, breaking news coming in, viewers. News coming in from Greater Noida. There is a very shocking news which is coming in, and a very eerie reminder of the Twisha case, which is also being highlighted at this point of time. So what has happened in Greater Noida? A married woman reportedly committed suicide by jumping from the rooftop. The in-laws now are accused, the allegation being of harassment over dowry. The deceased family has alleged that she was physically assaulted. The marriage took place just 14 months ago. Wedding expenses reportedly amounted to, as claimed by the family, 1 crore rupees. The police has taken the custody of the body. They've sent it for postmortems. Further updates, apologies, are still awaited. But this is a very shocking case which is coming to live. My colleague Prerit is joining us live on the broadcast. Prerit, this is, as we were mentioning earlier, a very eerie reminder of what happened in the Twisha case. Take us through what this case is all about. क्या आपके पास जानकारी है? क्या आपको अपने सूत्रों से पता चल रहा है? And also, ये जो deceased है, victim है, इनके family के क्या allegations हैं? अब बिल्कुल देखिए कि ये मामला जो है बीते देर रात का है, जब दीपिका जो पिछले लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ऐसे में उनके परिजनों का कहना है कि लंबे वक्त से दहेज को लेकर के उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। ऐसे में बीते रात भी जो मृतका के जो पिता है वह वहाँ पहुंचे थे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने इस बाकायदा समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद समझाने के बाद जब वो घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के महज आधे घंटे के बाद ही उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद जब ये अस्पताल पहुँचते, अस्पताल में जब इन्होंने अपनी बेटी को देखा तो इन्होंने साफ तौर पर पाया कि जो मृतका उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है। उसके साथ ही साथ कई जगह शरीर के हिस्से में नीले पड़े हुए, वहीं पेट पे एक छेद का भी जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो हत्या हुई है उसको साफ तौर पर उन्होंने कहा ये कोई खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है कि हमारी बेटी को लगातार जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको और भी यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे तमाम जो परिजन है वो यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, क्या लंबे वक्त से इस प्रताड़ना दी जा रही है? ये काफ़ी 10 महीने 8 महीने से ऐसे हमारे को संज्ञान में आया। जो बता रहे हैं बड़े भाई हमारे, वो बता रहे हैं कि 10 महीने से ऐसा चल रहा था कि कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमारी तो शादी बहुत अच्छे घर से हो रही थी, बड़े परिवार में हो रही थी, ये क्या तुमने हमें स्कॉर्पियो दे के हमारी जलालत कर दी है। इस तरह से मतलब उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित करते थे लड़की को। मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक बताइए, जब इस तरह से मेंटल टॉर्चर किया, क्या पहले कभी आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी इस तरह? पुलिस को जानकारी इसलिए नहीं दी कि घर छोटी चीज़ें घरों में होती रहती हैं। हमने सोचा था कि भाई ये चीज़ें आराम से निमट जाएंगी, इनकी समझ में आ जाएगी। इनसे रात भी बड़े भाई, मैं जो उस बच्ची का चाचा हूँ, मुझसे बड़े हैं वो, तो रात भी गए थे भाई उन्हें समझाने। और उनके जो है उनके निकलने के बाद, हो सकता है भाई के निकलने के बाद ही उन्होंने ये बच्ची के साथ जो भी उन्होंने मारपीट शुरू करी है, उनको मारा है, ऊपर कोई भी नुकीली चीज़ उसके पेट में दी है जिससे उसकी हत्या हुई है। उस भाई के वहाँ से निकलने के बाद ही ये चीज़ें हुई हैं। ये चीज़ हुई है जी। बताइए, लंबे वक्त से जब कह रहे हैं कि लगभग 10 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, आप लोगों ने पूरी समझाने की कोशिश की? एक बात तो बताओ, बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी सुखी रहे? जहाँ भी कल भी गए थे, कल भी जाके उन समझाए। हमें क्या पता थी कि हमें जाने के बाद कि ये तुरंत ही इस हरकत को कर देंगे। इसका जो ससुर है वो हिस्ट्री सीटर है, भूमाफिया है। उसने मनोज जो है वो डूब की तो तमाम जमीनों को बेच चुका। आप किस तरह के न्याय की मांग कर रहे हैं? हम कम से कम एनकाउंटर हो। योगी सरकार में एनकाउंटर जो चल रहे हैं, हमें भी एनकाउंटर चाहिए और घर पे बुलडोजर चले उनके। कम से कम एक बात तो बताओ भैया, इसने शमशान घाट भी कब्जा रखा है जलपुरा का। जो शमशान की जमीन को नहीं छोड़ रहा और क्या छोड़ देगा वो? ये परिजन है, उनकी परिजन की भावुकता आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। जब इन्होंने जो है बेटी को खोया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी of course one can understand. I mean, you know, it is obviously a very difficult moment for the family. We heard what they had to say, but obviously thank you for joining us and giving us obviously the factual details coming in related to this matter. We was talking about the dowry menace. It reared its ugly head once again. We have been reporting about how a 33-year-old Twisha Sharma, who was found dead at her residence in Bhopal after she made certain allegations of dowry-related harassment. Twisha is the daughter-in-law
mother-in-law of a retired judge and also the wife of a lawyer. Twisha's family, including her brother, who's an army major, has alleged dowry harassment and murder, accusing her husband and mother-in-law of involvement in the case. The bereaved family has attempted to even meet the Chief Minister of Madhya Pradesh, demanding justice and protesting against anticipatory bail granted in the matter. They've also alleged collusion by sections of administration. Earlier, my colleague Swati spoke with Twisha's father. Listen in. पहली बार ट्विशा ने आप लोगों को कब बताया that there is also an angle of domestic abuse and violence कि उनके साथ मारपीट होती है इसका? ये शादी के 1.5-2 महीने, मतलब इवन एट द टाइम ऑफ हनीमून ट्रिप वो पहला इंडिकेशन मिल चुका था कि इसको किसी बात पर जो है कुछ डिले हो गया था। फ्लाइट टाइमिंग्स को रीड करने में उसने प्रॉपर्ली रीड नहीं किया था, ये लोग पहुंच नहीं पाए थे, कुछ डिले हो गया था। तो उसने मतलब जब ट्रेवल कर रहे थे हनीमून के लिए तभी जो है उन्होंने जो है धक्का मार दिया उसको। तो इस त्विशा को बहुत रोना आया, बोले ये कैसा आदमी है, बोले अभी हम हनीमून ट्रिप पे जा रहे हैं और इसने एक तरीके से बोले मेरे को धक्का मारा है। उसने अपने ब्रदर को फोन किया रोते हुए, बोले कैसा आदमी है। ब्रदर बोला यार कई बार आदमी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, डोंट टेक दैट मच सीरियसली और तुम आगे बढ़ो। तो पर इंडिकेशन वहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद तो जब इसकी जॉब गई है उसके बाद तो ये डेली की प्रैक्टिस थी। उसकी चैट सब हमने सब सबमिट की हुई हैं जिसमें क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि शी वाज हरास्ड बाय गिरीवाला सिंह एज वेल फ्रॉम समर से तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर देखिए इनके सारे चीजें जो दिख रही हैं, जो भी एक प्री प्लान्ड चीज दिख रही है इसमें कि एक आदमी को पता है कि क्या होने वाला है, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटीज इन्होंने की हुई हैं। जो चैट्स हम देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों को ऐसा लगता है दैट शी यूज्ड टू कंज्यूम ड्रग्स। क्या इस तरह की बातें भी उसके साथ होती थी? वही तो कह रहा हूँ कि वो जो एक्चुअल में जो ड्रग एडिक्ट है वो उसका पति था और उसकी पूरी थॉरो जांच होनी चाहिए। उसके रिकॉर्ड है उसका कि 2 साल टर्मिनेट हुआ है वो अपने लॉ कॉलेज में बेस्ड ऑन दिस ड्रग्स। और आज भोपाल में इज अ नोन ड्रग एडिक्ट, एवरीबॉडी नोज। उसकी जांच नहीं हुई। ये सारी बातें आपको कब पता चली? अभी पता चली है हमें पहले कोई बताता नहीं था, बाद में ये अब्यूज करने लगा उसको। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये वेल प्लान मर्डर है, इसको हमें एज ए मर्डर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि जो पीएम की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत डाउटफुल है, इसलिए हम PM2 चाहते हैं। प्लीज हेल्प अस आउट। Makrand, my colleague, is joining us live on the broadcast. Makrand, obviously a very shocking case which has come to light. It has garnered the nation's attention, the Bhopal dowry death case. Take us through, the family's allegation and where does the investigation stand at this moment? देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। SIT और जो भी जांच एजेंसी है वो पुलिस की जांच कर रही है और अभी फिलहाल मैं कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है समर सिंह की, और कोर्ट परिसर के बाहर ही इस समय मौजूद हूं। थोड़ी देर में यहां पर तमाम जो पक्ष हैं वो चाहे पीड़ित परिवार हो चाहे समर सिंह का पक्ष हो, दोनों यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अंदाजा यही है लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है वो केस डायरी यहाँ पर पहुंचेगी और 1 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है। हालांकि पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो काफी लंबा समय लग गया था और 4 बज गए थे, तो संभावना यही है कि 3 से 4 बजे के बीच में ये सुनवाई होगी। अभी फिलहाल समर सिंह फरार है, पुलिस की टीम उसे तलाश कर रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत ढिलाई बरती है और पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरी एजेंसी से जांच चाहते हैं। इतना ही नहीं, परिवार का कहना है कि वो एक दूसरा पोस्टमार्टम चाहते हैं क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया है। अभी तक ट्विशा की बॉडी भी परिवार ने अपने सुपुर्द नहीं ली है। तो अब PM2 को लेकर के भी एक याचिका लगाई गई है। परिवार चाहता है कि दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ जमानत याचिका के खिलाफ भी कैंसिलेशन परिवार दायर करेगा। तो आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं। पहली सुनवाई में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। गिरीवाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है और समर सिंह की अग्रिम जमानत पर आज थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। Absolutely, and some very serious updates coming in. Obviously, we will keep an eye on this big story, the Bhopal dowry death, one of our top focuses as of now. Makrand, thank you for joining us with all these updates. We slip into a short commercial break. News and updates on the other side. Please don't go anywhere.